नैट्रम म्यूरिएटिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 646 647 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। नित्य खाने वाले नमक से विचूर्ण तैयार होता है। यह माननीय डॉक्टर सुसलर की 12 टिश्यू दवाओं में से एक प्रधान दवा है। शरीर के रस, रक्त, शुक्र इत्यादि तेजस्कर पदार्थ क्षय होकर या मानसिक गड़बड़ी की वजह से जब कोई व्यक्ति रक्तहीन, अनीमिक और धातु विकारग्रस्त कैकेक्टिक हो जाए तब इसका स्मरण करना चाहिए। चरित्रगत लक्षण 1। श्लेष्मा प्रधान धातु वाले व्यक्ति जिन्हें जरा सी ठंड लगते ही सर्दी हो जाती है। 2। अच्छी भूख लगने और पूरा भोजन करने पर भी शरीर का मांस क्षय होता जाना। ग्रीष्म ऋतु का अतिसार होने के बाद बच्चों की गर्दन और गला पतला पड़ता जाना। 3। उत्तेजित भाव, प्यार करने पर भी बच्चे का नाराज हो जाना, मामूली से कारण पर चिल्लाकर रो उठना। 4। अवस्था प्राप्त व्यक्ति का उदास और रोते रहना, समझाने पर दुहक का वेग और भी बढ़ जाना। 5। स्नायु दौर्बल्य की वजह से हाथ से चीज आदि गिर जाना। 6। तीते पदार्थ, नमक या नमकीन पदार्थ खाने की बहुत इच्छा, रोटी अच्छी नहीं लगना। 7। अच्छी भूख लगना किंतु खाने की इच्छा न होना। 8। जोर का सिर दर्द, जैसे सिर पर कोई हथौड़ी मार रहा हो, बाईं ओर का सिरदर्द जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक बढ़ता जाता है। 9। ऋतुस्राव के समय, ऋतुस्राव के पहले या उसके बाद होने वाला स्त्रियों का सिर दर्द, साथ ही मस्तिष्क में गर्मी मालूम होना और वमन होना या जी मिचलाना, सवेरे नींद खुलने पर सिर दर्द होना। 10। ज्वर में पसीना आते ही धीरे धीरे सिर दर्द घटना। 11। खांसने पर आंखों से स्रोत की भांति वेग से पानी गिरना, आंखों से खाल गलाने वाले आंसू निकलना। 12। ऐसा अनुभव होना कि जीभ पर केश अड़ा है। 13। बहुत सुस्ती और कलेजा धड़कना, लेटने पर धड़कन और भी बढ़ जाना, लैके हृदपिंड में स्पंदन, जिससे सारा शरीर कांपने लगना। स्पाइजे। 14। भोजन के बाद कलेजे में जलन। 15। कब्ज, ऐसा मालूम होना जैसे मलद्वार संकुचित हो रही हो, मल सूखकर कड़ा हो जाना और बड़ी मुश्किल से निकलना, चूर चूर निकलना, खून गिरना। 16। रोगी को मालूम ही नहीं होना कि मलद्वार से अधोवायु निकल रही है या मल निकल रहा है। एलो, आयोड, एसिड म्यूर, ओलियंडर और पौडो। 17। चलते, छींकते और खांसते समय अनजान में पेशाब निकल जाना, कौष्टी और सिला। 18। स्त्री सहवास के बाद स्वप्नदोष होना, बहुत ज्यादा कामेच्छा होना, किंतु इंद्रिय की दुर्बलता और ध्वजभंग होना। 19। खटाई, रोटी और बहुत ज्यादा नमक खाने, क्विनाइन का सेवन करने, कॉस्टिक से जलने, बहुत दिनों के शोक, ताप, क्रोध इत्यादि कारणों से पैदा होने वाली बीमारी। 20। हथेली पर मसे होना। 21। घर में चोर घुसने का स्वप्न देखना और जाकर चारों ओर उसे ढूंढना। 22। निद्रित अवस्था में बिस्तर से उठकर घूमने लगना, सोमनैम्बुलिज्म। 23। नाखून ढीले हो जाना और उसके नीचे की चमड़ी फटना। 24। मलद्वार और घुटने के गासों में हार्पिस, भैंसा, दांत नामक चर्म रोग होना। 25। ओठों के पास मोती जैसे ज्वर के दाने निकलना और ओठ में घाव हो जाना, ओठ फटना और सूख जाना। 26। सारे शरीर में नया या पुराना आमवात। 27। 10 बजे से 11 बजे के दरमियान सविराम ज्वर आना। 28। योनि के ऊपर के केश झड़ जाना, ज्वर में लाइको। 29। योनि के भीतर खुश्की की वजह से रतिक्रिया में गड़बड़ी। 30। हरी आभायुक्त प्रदर, स्राव। 31। हंसते, खांसते और चलते समय अनजान में बूंद बूंद पेशाब निकल जाना। साधारणतः इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण ये हैं:
दिन के 10 बजे से 11 बजे के भीतर रोग के उपसर्ग बढ़ना, भविष्य की चिंता में रोगी का हताश होना, स्त्रियों पोषण की कमी से शरीर सूख जाना और गर्दन पतली पड़ जाना, कब्ज को रजस्राव थोड़ा होना, शरीर की चमड़ी तेलही यानी चर्बी पुती, बहुत ज्यादा चिकनी, रक्तहीनता, स्त्रियों के ऋतु में गड़बड़ी और बहुत ज्यादा शुक्रक्षय हो जाने तथा शरीर के किसी भी तेजस्कर पदार्थ के क्षय के कारण रक्तहीनता हो गई हो तो नेट्रम म्यूर से विशेष फायदा होगा। रोगी जब बहुत कमजोर और जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसकी चमड़ी सफेद और सूखी सी हो जाती है, थोड़ा भी शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने से थकावट मालूम होती है और जरा सी मेहनत करते ही कलेजा धड़कने लगता है, उस समय नेट्रम म्यूर ज्यादा फायदा करती है। किसी भी पुरानी बीमारी में नेट्रम का चुनाव करते समय रोगी के मानसिक लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेट्रम का मानसिक लक्षण रोगी को सांत्वना देने पर उसका और भी ज्यादा चिढ़ उठना या रो देना और उस समय और भी ज्यादा कलेजा धड़कने लगना, नाड़ी रुक रुक कर, किंतु ऐसी नाड़ी हृदपिंड की किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, चलने लगना। पल्सेटिला में भी रोगी को सांत्वना देने से वह शांत हो जाता है, किंतु नेट्रम का रोगी चिड़चिड़ा और पल्सेटिला का अभिमानी होता है। रक्तहीनता की बीमारी में फेरम नाम की दवा से ज्यादा फायदा होता है। फेरम में रोगी का मुंह बाहर से देखने में कुछ हरी आभा लिए या काला सा लगता है, पर मुंह के भीतर सफेद दिखाई देता है। फेरम के चुनाव का एक विशेष लक्षण यह है कि जरा सा किसी तरह का दर्द या मन में आवेग आते ही रोगी का मुंह सफेद या लाल हो जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क में रक्त संचालन के कारण माथे में हथौड़ी पड़ने जैसा और टपक का दर्द हुआ करता है। डॉक्टर नेश का कहना है, रक्तहीनता की बीमारी में उन्होंने फेरम, पल्सेटिला, कैलकेरिया फॉस, चाइना आदि दवाओं की अपेक्षा नेट्रम म्यूर से कहीं ज्यादा रोगी आरोग्य किए हैं। शरीर से तेजस्कर पदार्थ निकल जाने की वजह से होने वाली रक्तहीनता में कैली कार्ब और चाइना ऋतु की गड़बड़ी से पैदा होने वाली रक्तहीनता में पल्सेटिला, वीर्य स्खलन के कारण उत्पन्न रक्तहीनता में चाइना और एसिड फॉस उपयोगी है, किंतु धातुगत लक्षण मिल जाने पर ऊपर लिखे सभी लक्षणों की अपेक्षा रक्तहीनता में नेट्रम म्यूर ज्यादा फायदा करती है। सब्सक्राइब प्लीज।